और आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज, देश की सबसे बड़ी कवरेज सीधा मुंबई से लाइव बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सम्मन कर सकता है। सबसे बड़ी खबर इस बीच ये है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के शिकंजे में ही नहीं, अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में आने वाली है। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सम्मन कर सकता है अब से कुछ वक्त में। बड़ी खबर, यानी सीबीआई ने 4 दिन तक पूछताछ की, अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पूछताछ करेगा सम्मन करके, न सिर्फ रिया बल्कि शौविक से भी। क्योंकि बड़ी खबर यह है जो ड्रग्स से जुड़े पेडलर्स थे, जो ड्रग्स बेचने वाले थे, जो ड्रग्स शौविक तक पहुंचाने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह हकीकत सामने आई है कि शौविक ड्रग पेडलर से ड्रग खरीद रहा था। बाकायदा वो उसके लिए सैमुअल मिरांडा को कह रहा था इन्हें पैसा भेज दो। यानी उस घर में मौजूद ये सारे लोग क्या ड्रग्स खरीदने में, ड्रग्स के सेवन करने में शामिल थे। शौविक के अलावा रिया चक्रवर्ती ये बोल चुकी हैं उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन रिया के जो चैट सामने आया उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। यानी मुश्किलें रिया के लिए और बढ़ने वाली हैं। क्या रिया की गिरफ्तारी अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर सकता है? और एक और बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स पेडलर का खुलासा हुआ है कि उसे पैसा हासिल हुआ है। कितना पैसा हासिल हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर ये कि एक ड्रग पेडलर का खुलासा हुआ है कि उसे कितने पैसे मिले। यानी क्या सुशांत का सारा पैसा ड्रग में उड़ा रहे थे रिया और शौविक? क्या ये सारा सुशांत का पैसा था जिस पर ऐश कर रहे थे, जिस पर ड्रग्स ले रहे थे शौविक? बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच कि क्या ड्रग्स का पैसा सुशांत का था जिससे हजारों लाखों रुपए के ड्रग्स लिए जा रहे थे। एक के बाद एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और जिन पेडलर्स को जिन्हें गिरफ्तार किया है वो पेडलर जो शौविक तक ड्रग्स पहुंचाते थे, उन्होंने इन सब का नाम लिया है। गौरव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव, ये कौन शख्स है जिसने ये कहा है कि हमें इतना पैसा दिया गया और क्या कुछ जानकारी इसने दी है? गौरव देखिए जी बिल्कुल, कल शाम को जो गिरफ्तारी हुई उसका नाम है जैद विलात्रा और ये 20 साल का लड़का है और इसके पिता का नाम आरिफ विलात्रा है और ये बांद्रा में रहता है। और जो जानकारी मिली है उसमें जैद ने खुलासा किया है कि उसे 5 ग्राम के लिए 10,000 रुपये दिए गए और उसने उसको रिसीव किया। और इस बात की पुष्टि हुई 17 मार्च 2020 को सैमुअल मिरांडा और जैद की जो लोकेशन है, फ़ोन की लोकेशन है, वो भी सेम मिली है। इसके अलावा जो कॉल रिकॉर्ड होती है CDR, उसमें भी नंबर पाए गए हैं और उसमें सीधे एक चैट का भी खुलासा हुआ है जिसमें शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था और उसको 10,000 रुपये देने के लिए कहे थे। अब इससे देखिए दो चीज़ें निकल सकती हैं कि क्या शौविक जो है ड्रग की खरीद फरोख्त में शामिल था, क्योंकि उसने सैमुअल मिरांडा को जैद विलात्रा का नंबर शेयर किया और उससे 10,000 रुपये में 5 ग्राम ड्रग्स खरीदने की बात कही। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि क्या वो उसकी खरीद फरोख्त में शामिल है। दूसरा ये कि क्या वो खुद भी खरीद कर अपनी बहन रिया चक्रवर्ती को देता था जो सुशांत के लिए इस्तेमाल करती थी। ये सारी बड़ी चीज़ें हैं और इन सभी कड़ियों को मिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, अभी हम जहां पर खड़े हैं ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट है और यहां पर जैद विलात्रा को कोर्ट नंबर 8 में पेश किया जाएगा और उसके बाद जब एनसीबी उसको रिमांड पर लेकर आएगी उसके बाद ये बहुत हद तक संभव है कि शौविक चक्रवर्ती को सबसे पहले सम्मन के लिए बुलाया जाए, सैमुअल मिरांडा को बुलाया जाए और इन तीनों को आमने सामने बैठाकर ये सारी बातें एनसीबी जो है वो वेरीफाई करेंगी, क्योंकि एनसीबी के पास कॉल रिकॉर्ड डेटा CDR जो है उसका रिकॉर्ड है, इसके अलावा लोकेशन रिकॉर्ड है, इसके अलावा व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड है। ये 3 अहम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सुराग जो है वो एनसीबी के पास हैं। तो ऐसे में ये बेहद मुश्किल और होने वाला है शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई, और उनके लिए अब ऐसे में कोई कहीं से भी बच निकल पाना बेहद मुश्किल होगा। गौरव, अब अहंकार चूर होने का वक्त आ गया है। जो अहंकार अब तक दिखाया है, कम से कम जब हमने सवाल पूछे उसके साथ ही जो एरोगेंस दिखाई है वो चूर होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब एजेंसियों के शिकंजे में आने वाले हैं दोनों भाई बहन। ड्रग्स का इल्जाम भी लग गया है। ज्योत्सना हमारे साथ बनी हुई लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से, और हमारे साथ निधि बनी हुई है लगातार एनसीबी से। ईडी दफ्तर और एनसीबी नजदीक में है, निधि हमारे साथ वहां से जुड़ रही है। सबसे पहले ज्योत्सना आपके पास आना चाहेंगे। ज्योत्सना, अब तक
जो एरोगेंस देखने को मिली है रिया चक्रवर्ती, जब रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है तो रिया चक्रवर्ती कभी कोहनी दिखाती हैं, कभी घूसा दिखाती हैं, ऑन कैमरा कहती हैं उन्होंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। लेकिन जो अब तस्वीर सामने आ रही, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो अहंकार अब चूर होने वाला है। जो सबूत है वो बहुत गंभीर और संगीन है। बिल्कुल, और रिया चक्रवर्ती के अहंकार से जुड़ी एक एक तस्वीर हमने दिखाई है, जो अभी आपने एक एक करके गिनवाया। और जब फ्रेंडली मीडिया को इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती देती हैं और हर चीज़ को झुठला देती हैं, लेकिन सबूत कुछ और सामने आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को ये फ्रेंडली मीडिया इंटरव्यू के लिए जगह देती है जो लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में सहानुभूति किस बात की, सवाल ये भी खड़ा हुआ था। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम अपना अधिकार पूरा निभा रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सवाल पूछते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती में जितना भी अहंकार हो, बेशक वो हमारा माइक झिड़कें या फिर हाथ दिखाएं उठा करके हमारे सहयोगियों को, ये सब बहुत लंबा चलने नहीं वाला, क्योंकि देखिए सब कुछ सामने है। जब सवाल पूछती है ईडी तो आपको बार बार बुलाना पड़ता है, क्योंकि आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं। सीबीआई बुलाती है तो आप सीबीआई को जवाब नहीं दे पाते हैं, बार बार सीबीआई को सेम सवाल दोहराना पड़ता है ताकि मैं ये जान सकूं। आपके पास आएंगे, बात यही जो बात आप कह रही हैं, न सीबीआई के सवालों का जवाब है, न ईडी के सवालों का जवाब है रिया के पास, और ना नारकोटिक्स के सवालों का जवाब है, क्योंकि सबके पास बहुत बड़े सबूत हैं। हमारे साथ निधि लगातार बनी हुई है। निधि, अब आगे का एक्शन क्या होगा एनसीबी का, अगर आप बता सकें। बिल्कुल सोहेल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त एनसीबी जो है वो मेरे दाएं तरफ है और बाएं तरफ ईडी का दफ्तर है। अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर ये आई कि वरुण माथुर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर, इन्होंने दरअसल एक कंपनी शुरू की थी। सुशांत सिंह राजपूत, वरुण माथुर और सौरभ मिश्रा ने, जो कि दोस्त भी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, सौरभ मिश्रा और वरुण माथुर ने 26 अप्रैल 2018 में एक कंपनी शुरू की गई थी। और वो कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन को डायरेक्टर्स में वरुण माथुर का नाम था। वरुण माथुर को ईडी ने समन किया। अभी ईडी में अंदर दफ्तर में पूछताछ हो रही है वरुण माथुर से। दरअसल वरुण माथुर ही वो शख्स है जहां सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से पहले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उनसे डिस्कस किया था, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ पैसा लगाना है। तो जितना भी मनी एंगल है सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो ईडी खंगाल रही है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम खंगाल रही है। और जितना भी ड्रग एंगल है वो मैं आप देख सकते हैं, ये एनसीबी की इस वक्त बिल्डिंग है। और जैसा कि गौरव ने जानकारी दी, गौरव श्रीवास्तव ने, कि जो इस केस में ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है बांद्रा से जैद की, उसको पेशी के लिए कोर्ट ले जाएगा। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गौरव हैं,